रुको। खबरदार जो अंदर कदम रखा, जाति धर्म की शंका कुशंका मन में रख के इस द्वारका माई में तुम कदम नहीं रख सकते हो। यहां आने से पहले सारे भेदभावों को बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। साईं बाबा, वो इंसान की पहचान उसके कर्मों से ना करके उसकी जात धर्म से करना ईश्वर की नजरों में सबसे बड़ा गुनाह है। और यह गुनाह तब और भी अजीम होता है जब कोई खुद को भगवान का परम भक्त कहता हो। परम भक्त है तो उसका तो एक परम धर्म होना चाहिए कि सभी प्राणियों को ईश्वर का अंश मानकर किसी से भेदभाव ना करें। खुद को पंडित मानते हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि दूसरों का आकलन करना, उन्हें परखना, उनका मूल्यांकन करना यह तुम्हारा नहीं, भगवान का काम है। तुम्हें लगता है मन में शंका रखकर तुम पुण्य कमा लोगे, उस ईश्वर का सानिध्य पालोगे? अकल्पनीय। कहां खेड़ा कहां शीढ़ी। वहां खेड़ा में मेरे मन में जो विचार आ रहे थे, साईं बाबा यहाँ शीढ़ी में बैठे बैठे सब जान गए। मैं तो कभी इनसे मिला भी नहीं। अद्भुत। राव बहादुर साहिब सही थे, साईं अंतर्यामी है और कोई भी अंतर्यामी साधारण नहीं हो सकता। साईं बाबा, ये जाति धर्म के नियम तो शास्त्रों में लिखे हैं और एक पंडित होने के नाते उनका पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते होंगे कि मेरे गुरुवर ने ही मुझे यहां आने का आदेश दिया है। आपकी सेवा करने के लिए मुझे यहां भेजा है। ना मैं अपने गुरु की आज्ञा का निरादर कर सकता हूं और ना अपना धर्म कर्म त्याग सकता हूं। जब मन पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, हृदय में सद्भावना ना हो, दिल शक सुबह से भरा हो, तो निष्ठा कहां से आएगी सेवा में? ऐसी सेवा तो निरर्थक है। ऐसी सेवा का कोई फल नहीं, कोई पुण्य नहीं। फिर क्या करोगे यहां रहकर? चले जाओ। क्षमा कीजिएगा साईं बाबा, पर मेरी भी तो मजबूरी समझिए। गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना मुझसे हो ना सकेगी, ना ही शास्त्रों की अनदेखी कर पाऊंगा। और अब तो आपके आदेश का उल्लंघन कर अंदर भी नहीं आ सकता। ठीक है, जब तक आप अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, मैं यहीं रहूंगा, आपके द्वार पर बैठूंगा। हम लोग यही रहते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर साईं इतने नाराज क्यों हैं। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। ओम साईं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे पंडित जी, आप ये जाप यहाँ बैठकर क्यों कर रहे हैं? मैं शिव शंकर का भक्त हूं, वैसे यहां बैठकर अपना समय गवा नहीं सकता। मैंने सोचा क्यों ना अपने आराध्य को ही भज लूं। यहां शिवलिंग नहीं है, इसलिए अपने महादेव की मानस पूजा कर रहा हूं। जब साक्षात शिव आपके सामने है तो मानस पूजा की क्या आवश्यकता? पंडित जी, साईं ने आपको अंदर जाने से मना किया है, तो आप यहाँ कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं जब तक अंदर जाकर अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन नहीं कर लेता, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आपकी भावना हम समझ रहे हैं, पर आप भी समझिए। और आप तो पंडित हैं, तो आप जानते होंगे कि जब तक बुलावा नहीं आता, भेंट नहीं हो सकती। और जब तक साईं का बुलावा आपको नहीं आता,
तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जैसा आपके साथ हुआ है वैसा पहले भी यहाँ हो चुका है। काका महाजनी नाम के एक व्यक्ति साईं से मिलने आए थे, लेकिन साईं ने उन्हें द्वारका माई में आने से मना कर दिया। उन्हें विवश होकर बंबई जाना पड़ा। फिर बंबई जाते ही उनको पता चला कि अगर वो यहाँ से नहीं जाते तो उनकी नौकरी चली जाती। साईं ने उन्हें वापस भेजकर उनकी मदद ही की है। अगर आपको साईं कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो या तो उसमें आपकी भलाई है या सीख, और इस सबक को सीखे बगैर आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मुझे जो संस्कार मिले हैं उनके कारण मन से संदेह जा नहीं रहा है। साईं का रहन सहन, उनका पहनावा, मेरे गुरु राव बहादुर साहिब ने बताया था कि साईं के दर पर जो भी आता है वो सबको स्वीकार करते हैं, उनके दोषों के साथ। तो साईं बाबा मुझे मेरी मजबूरियों के साथ, मेरे दोषों के साथ स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य समझकर उनकी सेवा कर लूंगा, पर निर्विकार मन से नहीं कर पाऊंगा। सही कहते हैं साईं, साक्षात्कार ही सबसे बड़ा गुरु है और हम उसका इंतजार। तात्या, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। साईं, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? जिन्होंने आज तक बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए मेरे साथ स्नेह रखा है, उनके बुरे वक्त में उनका ऋण चुकाना मेरा भी तो फर्ज है ना।